नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है हमारे बिगिनर्स ज्योतिष के बिगिनर्स लेसन में। आज का हमारा सेकंड लेक्चर है काल के ऊपर। तो शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है काल पे। काल यानी समय। काल की अवधारणा क्या है हमारे ज्योतिष में, आइए हम उसके बारे में यहाँ समझते हैं। तो पहली बात आती है कि काल ज्योतिष में मतलब क्या, इसकी इम्पोर्टेंस है। तो जैसा कि आपको विदित होगा कि काल का मतलब लाइफ साइकिल जितनी भी हमारी जीवन में चल रही है, वो सारी की सारी जो गवर्न होती है वो आपका काल से ही होती है। इनफैक्ट ये जो है हमारा मुख्य जो ज्योतिष पढ़ने का है, वो आपका काल के ऊपर ही निर्भर करता है। और मुख्य जो अवधारणा हमारी है वैदिक ज्योतिष की, या हमारे वेदों में भी जो गणना आती है, वो ये आती है कि हमारा जो काल होता है वो साइक्लिक इन नेचर होता है, ना कि लीनियर होता है। हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे कोई भी चीज पीरियोडिकली होती है। यानी कि जैसे सतयुग आया, सतयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद नहीं, सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग आया, और उसके बाद पुनः सतयुग आएगा। तो इस तरह का हमारा जो है साइक्लिक मूवमेंट है। तो अब अगली बात करें तो एनर्जी ऑफ ईच मूवमेंट। तो हर एक घटना जो हमारे यहाँ घटित होती है, चाहे वो सेलेस्टियल लेवल पे हो या फिर हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी लेवल पे, वो ज्योतिष में एग्जामिन की जाती है और वो एक एनर्जी लेकर के आती है। वो एनर्जी एनर्जी होती है, वो पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होती। वो तो हमारा देखने का नजरिया है कि हम उसको पॉजिटिव मान रहे हैं कि निगेटिव मान रहे हैं वो। और वो जो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है आपका समय। अब इसी में जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है मुहूर्त का। तो मुहूर्त जो है वो एक तरीके से शुभ समय को दिखाता है। मुहूर्त मतलब जो है वो ऑस्पिशियस टाइम जो है उसको दिखाता है। अब जनरली क्या है कि अगर आप देखें कि लेट्स से किसी ने आपसे प्रश्न किया कि मेरी शादी कब होगी या मेरे नौकरी कब लगेगी, तो एक विंडो खुलती है। वो विंडो जो है, उस विंडो में जो है वो चीज होने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। अब लेकिन उसमें एक कर्म भी है, अगर आप उस समय नहीं कर रहे हैं तो फिर भैया वो मुहूर्त निकल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मुहूर्त का मतलब यह है कि एक ऑस्पिशियस टाइम रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि लेट्स से कि आज अ, अभी आपका जैसे जाड़े खत्म हो गए, तो अभी गेहूं कटाई का समय चल रहा है। तो अभी ये बैसाखी आ जाएगी, होली के बाद बैसाखी आएगी 14 अप्रैल के आसपास, तो उस समय पे हम लोग गेहूं काटते हैं। तो ये क्या है, उसका मुहूर्त है। अब आप सोचे कि नहीं, मैं जो है इस समय नहीं काटूंगा, तो वो 2 महीने अगर आप इंतजार करेंगे तो पता लगा कि आपका वो जो गेहूं की फसल है वो जो है वो खराब हो गई। तो हर चीज का एक मुहूर्त है। ऐसे ही मतलब मुहूर्त का मतलब एक तरीके से आपका शुभ समय, जिस समय पे वो चीज हो जानी आवश्यक है। और वो ये जो है, ये एक कॉस्मिक जो फोर्सेस हैं उसके हिसाब से अलाइन रहती है। तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ मुहूर्त। अब इसी में हम आगे बात करें डिवीजन ऑफ काल की। तो हमने जो काल है, काल को काफी सारे मतलब हमारे जो ऋषि हैं, वैदिक ऋषि, उन्होंने काल को काफी सारे टाइम में बदला है। तो इसका जो सबसे बड़ा जो किया है वो है कॉस्मिक टाइम, या कि ब्रह्म का काल। अब ये जो ब्रह्म का काल है, ये एक बहुत बड़ा काल होता है। ये बिलियंस ऑफ ईयर्स का है, टू बी प्रिसाइज तो 4.32 बिलियन ईयर्स का, यानी कि 432 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मा का दिन माना गया है। इसकी भी पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो है वो सूर्य सिद्धांत में है। कभी मुझे समय लगेगा तो मैं आपको पूरा का पूरा ये ब्रह्म काल के बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद इसमें फिर एक चीज आती है, उसको मतलब जो ब्रह्म काल है या फिर जिसकी मैंने आपसे बात करी, उसको एक कल्प कहते हैं। 360 दिन का एक वर्ष होता है ब्रह्मा का। तो 360 इंटू 4.32 बिलियन अगर आप करेंगे तो वो आ गया ब्रह्मा का एक वर्ष, और 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु बताई गई है। तो इस तरह से मतलब अब ब्रह्मा का मतलब वो नहीं है, मतलब जनरली क्या है कि आदमी ये सोच लेता है कि एक कोई सातवें आसमान में एक कोई ब्रह्मा नाम के 3 मुंडी के एक व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके कि 4 हाथ हैं और वो सृष्टि रच रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये एक ड्राइविंग फोर्स है जिसके द्वारा कि ये
आपका बना हुआ है। मतलब भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको बहुत गहराई से सोचें, तो आपको बड़ा मस्खरापन लगेगा कि कोई ये कह रहा है कि विष्णु जी हैं, विष्णु एक लोक होगा जहाँ पे कि विष्णु जी कहीं तख्त में बैठे हुए हैं और बाकी उनके जो संगी साथी हैं वो वहाँ बैठ करके अपना काम कर रहे हैं। पर ऐसा वास्तव में है नहीं। कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि मतलब ये एक क्रिएटिंग फोर्स है। और जैसे कि ब्रह्मा का मतलब ये यूनिवर्स बनना, तो ये जो ब्रह्मा ने, या ब्रह्मा का जो ये यूनिवर्स है उसका जो समय काल है वो है, तो वो समय काल आ गया 4.32 इंटू 360 इंटू 100। तो इतना ब्रह्मा का एक पूरा का पूरा काल माना गया है हमारे ज्योतिष में। और ये ज्ञान मैं जो आपको दे रहा हूँ, ये मैं सूर्य सिद्धांत नाम की एक पुस्तक है उसके द्वारा दे रहा हूँ, जो कि वेदों से का उपांग गई है। उपांग में जो है वो ये आती है। इसके बाद जो फिर छोटा जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है महायुगों का। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कल्प की। तो कल्प जो है वो आपका आ, एक कल्प में 71 मनवंतर होता है। अब एक मनवंतर में जो है आपका 71, लेट मी चेक, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। हाँ, एक कल्प में आपके 1000 चतुर्युग होता है। मतलब ये सूर्य, अकॉर्डिंग टू जो सूर्य सिद्धांत है कि एक कल्प में आपके 1000 चतुर्युग होते हैं और एक ही कल्प में 14 मनवंतर होता है। 14 मनवंतर का मतलब हो गया 14 मनु। जैसे अभी क्या है, आपका 7वें मनु चल रहे हैं। तो जैसे जब भी हम कोई संकल्प लेते हैं, ओम विष्णु 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 श्वेत श्वेत वारा कल्पे, इस तरह से जो हम एक पूरा का पूरा संकल्प लेते हैं, तो उसमें जो श्वेत वारा कल्पे की बात आती है तो वो हमारे एक मनु है। तो एक कल्प में जो है आपके 14 मनु होते हैं और एक कल्प में आपका 1000 चतुर्युग होता है और 14 मनु उसमें आते हैं। तो इसका मतलब क्या है, और एक मनवंतर में आपके 71 चतुर्युग होते हैं। अब चतुर्युग का मतलब क्या है कि आपके 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये जो पूरा का पूरा ग्रांड साइकिल है, ये आपका रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से आपका मतलब हाँ, मतलब धर्म जो है वो घटते क्रम में पुनः दोबारा से लौट के आता है। तो जैसे सतयुग है, तो सतयुग में चार स्तंभ जो धर्म के गए गए हैं वो चारों के चार रहते हैं। ये चार स्तंभ भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्तंभ है तप, दूसरा स्तंभ है शौच, तीसरा स्तंभ है दया और चौथा स्तंभ है सत्य। तो अगर आप देखें तो सतयुग में आपको चारों के चारों स्तंभ जो हैं वो दिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो युग आता है दैट इज कॉल्ड त्रेता। त्रेता मतलब 3। हाँ, अब 3, चलिए सतयुग के बारे में बात करते हैं। तो सतयुग जो है इसकी जो आयु बताई गई है वो है 17,28,000 ईयर्स की, यानी कि 1,728,000 ईयर्स की। और ये जो है ये 4 स्तंभ लेकर के चलता है, ट्रुथ का, राइटियसनेस एंड मॉरल अबंडेंस, यानी कि ये जो है आपका तप है, इसमें शौच है, दया है और सत्य है। या तो ओवरऑल मतलब सबसे अच्छा जो समय अगर कहा जाए तो वो सतयुग माना गया है। उसके बाद जो दूसरा युग आता है वो आता है त्रेता। जैसे त्रेता का मतलब ही है 3 स्टेप्स में। तो ये जो है ये आपका 12,96,000 वर्ष का माना गया है और इसमें जो है आपका तप जो है वो छूट जाता है। तो फिर लेकिन इसमें फिर भी 3 अंग रहते हैं धर्म के, जो कि है शौच, दया और सत्य। इसके बाद अगला जो युग आता है दैट इज कॉल्ड द्वापर युग। द्वापर युग जिसमें भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, तो ये जो है आपका 8,64,000 वर्षों का है और इसमें आपका दया और सत्य रह जाता है। इसके बाद जो अगला युग आता है वो है कलयुग, जो कि अभी हमारा चल रहा है और अभी करंटली जो है हम 5,132 वर्ष हमारे इस कलयुग को स्टार्ट हुए हो गया है, जो कि गणना है। और ये गणना जो है आपका मैच करती है
मैच इन द सेंस इस तरह से करती है कि आपका जो मथुरा है, तो मथुरा में भगवान कृष्ण कब पैदा हुए, वो कितनी वर्ष में गुजरे, उनके कितने मरने के तुरंत बाद ही जो है कलयुग लग गया, तो वो सारी घटनाएं जो है लगभग लगभग पूरी मैच करती है। तो 5120 या 25 वर्ष जो है वो बीत चुका है कलयुग पे, और ये ओवरऑल जो है 4,32,000 साल का होता है। और इसमें धर्म का सिर्फ एक अंग रह जाता है, जो कि है सत्य। अगर ये अंग भी ना रह जाए तो फिर आपके युगों का जो है, ये युग जो है वो पूरी का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। और 4,32,000 साल बाद के जब लास्ट लास्ट चल रहा होगा, तो उस समय पे भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो कि आपने सुना भी होगा। और कल्कि जो है उस समय अवतरित होंगे और कली नाम के जो राक्षस है उसका वध करेंगे, और उसके बाद पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। अब पुनः धर्म की स्थापना का मतलब हो गया कि आपका तप, शौच, दया, सत्य, ये चारों के चारे स्तंभ को वो लेके आएंगे, यानी कि उनका काम बहुत बड़ा है। और उसके बाद पुनः सतयुग की स्थापना होगी। तो यानी कि एक ये साइक्लिक प्रोसेस है कि आपका सतयुग आया, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। इस तरह से आपका ये युगों के हमारे यहाँ पर पे जो है लिया जाता है, और ये साइक्लिक है। अब बात करें, अगर इसको थोड़ा बड़े उसमें लें, तो एक जो मनवंतर होता है उसमें 71 चतुर्युग होते हैं। अभी करंटली हम जो है 28वां मतलब जो श्वेत वाराह वाला जो 7वां मनवंतर चल रहा है, 7 मनवंतर खत्म हो गया, 8वां मनवंतर चल रहा है। उसके 28 चतुर्युग पूर्ण हो चुके हैं और 29वें चतुर्युग में हम चल रहे हैं। अब ये तो हो गया जी, बहुत लंबी टाइम है कि 4,32,000 वर्ष भी काफी बड़ा है। अब तो लेकिन मनुष्य काल जो है वो तो बहुत छोटा है, लगभग जैसे हाँ, आपने विंशोत्तरी दशा के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, तो विंशोत्तरी दशा में हम जो ह्यूमन की लाइफ स्पैन मान रहे हैं वो 120 वर्ष की मान रहे हैं, क्योंकि ये महर्षि पराशर जो सप्तऋषि हैं उनमें से उन्होंने जो है ये एक दिया है। तो उसमें जो है मनुष्य काल को 120 वर्ष या रफली आप जो है 100 वर्ष में उसको मान सकते हैं। तो ये जो है एक मनुष्य का काल है, और ये डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है साइकिल्स में, उसके बारे में ये बात करता है। इसके बाद आता है अगला, जो उसको कहते हैं संवत्सर। तो संवत्सर का मतलब जो है बेसिकली आपका कैलेंडर है, कैलेंडर ईयर। और हमारा जो संवत्सर शुरू होता है विक्रम संवत्सर है, शक संवत्सर है। जनरली यही दो सबसे ज्यादा प्रचलित है। मे भी हो सकता है साउथ में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, कि जैसे गुजरात में दिवाली के आसपास में न्यू ईयर मानता है, पर अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूं, हिंदी भाषी प्रदेशों में, तो वहां पर पे आपका चैत प्रतिपदा यानी कि चैती चांद जो होता है जिसको कहते हैं हम, उस दिन से हम अपना नया संवत्सर मानते हैं। तो अब वो जो कैलेंडर है वो आपका लूनर प्लस सोलर दोनों को मैच करा करके बनाया गया है। ये कैलेंडर के बारे में भी मैं विस्तृत चर्चा अगले लेक्चर में करूंगा, जहां मैं आपको समझाऊंगा अधिमास मतलब मलमास और खल मास के बारे में, कि कभी आपका अधिक मास हो जाता है तो कभी एक मास घट भी जाता है। उसके पीछे के क्या कारण है और कहाँ पर पे उसे जोड़ा जाएगा, ये तो ये बेसिक्स है। ये आपका हमारा जो पंचांग है उसमें ये चीज आती है, तो उसके बारे में आपको मैं एक डीपर नॉलेज दूंगा। तो ये आपका संवत्सर होता है। इसके बाद जो अगला आता है वो आता है मास, तो मंथ। अब ये मास जो है इसमें 30 तिथियां हैं, क्योंकि ये लूनर कैलेंडर है तो इसमें तिथियों के बारे में बात आ रही है। अब बात करते हैं ये तिथि क्या चीज है। एक तो होती है डेट्स, जो कि हम नॉर्मली आजकल ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ले रहे हैं कि आफ्टर एवरी 24 आवर्स जो है आपकी डेट बदल जाएगी, या फिर रात 12 बजे के बाद हमारी जो डेट है वो चेंज हो जाती है। बट दूसरा हमारा जो वैदिक संस्कृति है, इसमें तिथियों का कॉन्सेप्ट है। तो आइए मैं थोड़ा बहुत आपको तिथियों के बारे में एक नॉलेज दे देता हूँ। तो देखिए, तिथि को निकालने का जो सबसे आसान तरीका है, कि जैसे कि हमें सबको पता है कि अर्थ जो है वो सन के अबाउट में रिवॉल्व करती है, बट हम अभी जो देख रहे हैं करंट में, वो हम देख रहे हैं कि हर चीज को अर्थ के अबाउट में देख रहे हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सन जो है वो अर्थ के अबाउट में रिवॉल्व कर रहा है, बट एक्चुअल में है नहीं।
पर ये अपनी सिंप्लिसिटी के लिए और रिलेटिविटी के लिए मैंने ये मान लिया कि सन जो है वो आपका रिवॉल्व करता है। अब सन को जो टाइम लगता है लगभग 365.6 डेज लगता है, पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए ये इसको 365 डेज यहाँ पर मान ले रहा हूँ। तो लेट्स से मेरा 365 डेज लगे, उतने में सन जो है अर्थ का मतलब या अर्थ ने रिवॉल्व सन का एक पूरा रिवॉल्यूशन ले लिया। तो हमें पता है कि एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री वो चला। तो वन डे में कितना चला? तो वो चला 360 अपॉन 365, तो लगभग लगभग 1 डिग्री के अप्रॉक्स चला। इसको अगर मैं ऐसे करूं तो ये लगभग लगभग 1 डिग्री के अप्रॉक्स चला। वहीं आपका जो मून है वो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन करता है वो करता है 27.3 डेज में। ठीक है, अब 27.3 डेज में वो 360 डिग्री चला, तो वन डे में वो चला 13.18 डिग्री। तो एक दिन में वो चला 13.18 डिग्री। अब ये जो डिफरेंस आया ये आया 13.18 माइनस 1 डिग्री, अप्रॉक्स में मान ले रहा हूँ। तो ये आ गया लगभग लगभग 0.18 और 12.18 डिग्री। तो अब जो हमारी जो कल्पना है, मतलब जो हमारा तिथि का कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कि एक दिन में मतलब एक तिथि में सन और मून के बीच की दूरी, सन एंड मून जितना चला। अब चले कैसे पता करेंगे? तो चलिए इसको थोड़ा और डीपर चलते हैं। तो डीपर चलने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि जैसे सन है, तो सन जो है हमारा एक दिन में लगभग 1 डिग्री चला, लेकिन मून चल जाता है अप्रॉक्स 13.18 डिग्री। तो ये एक तिथि का मतलब, लेकिन इसमें जो माना जाता है कि अगर मून 12 डिग्री चल गया एक दिन में, मतलब एक तिथि में जब भी वो 12 डिग्री चले जाएगा तो हम मान लेंगे कि एक तिथि हो गई और दूसरी तिथि लग गई। मैं इसको फिर दोबारा बता देता हूँ कि एक तिथि का मतलब है वन तिथि। इट मीन्स कि मून revolutions minus sun revolution to be equal to 12 डिग्री। यानी कि 12 डिग्री अगर मून सन से आगे चला गया तो एक तिथि हो जाएगी। तो आपने देखा होगा कि अगर आपको थोड़ा बहुत भी पंचांग वगैरह पढ़ना आता होगा तो आप देखते होंगे कि कभी तो जी ये मतलब जैसे आज है, कल हमारी महाशिवरात्रि थी, मैं आज महाशिवरात्रि के अगले दिन मना रहा हूँ। तो आज जो है चतुर्थी है, तो आपने देखा होगा कि चतुर्थी हमारी लग गई थी कल लगभग 11 बजे के आसपास। मतलब भारत में अप्रॉक्स कहीं पे 5 मिनट आगे कहीं 5 मिनट बाद में होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो लगभग 11 बजे के आसपास, मतलब सुबह के 11 AM के आसपास में आपका जो है मतलब 11 AM के आसपास आपका जो है मतलब त्रयोदशी थी, यानी कि 13th तिथि थी। लेकिन जैसे ही 14 तिथि जो है 11 बजे के आसपास में 14 तिथि लग गई थी, तो 11 बजे तक का तो 13 थी, फिर 14 लग गई। अब आप देखेंगे कि अगले तो उसके बाद क्या है कि अब ये हमारा कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो इसके बाद अमावस्या आ जाएगी। तो अमावस्या अगर आप वैसे देखेंगे तो आप लॉजिकली तो कहेंगे जी कि फिर 11 बजे के आसपास में अमावस्या होनी चाहिए, यानी कि आज 28 तारीख को। लेकिन ये अमावस्या जो है वो 11 बजे के आसपास ना हो करके ये आपकी अमावस्या हो सकता है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास लग गई। तो इसके पीछे के कारण जो हैं अब उसको हम समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम एक काम और करते हैं कि मैं दोबारा से लेता हूँ। हमारा जो मोशन है, माना कि ये अर्थ है और इसके अबाउट में जब
मून आपका रिवॉल्व करता है, ये अर्थ आई, अर्थ के अबाउट में आपका मून रिवॉल्व कर रहा है। लेट्स से ये मून आ गया मेरा, तो ये हो गई अर्थ और ये हो गया मून। तो ये प्योर सर्कल में रिवॉल्व नहीं करता, ये हमेशा एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो आप देखेंगे कि जब यहां से यहां तक का तो हो सकता है ये थोड़ा तेज चले, और कभी ये स्लो भी हो जाएगा, जैसे ये वाला जो एरिया है इस एरिया में ये स्लो हो जाएगा, या इस तरीके का मोशन आया। अब इसमें मैंने क्या करा कि माना कि यहाँ पर पे लिया, इसमें यहाँ पर पे लेट से अर्थ है, ठीक है, तो ये आ गया आपका मून माना। अब मून यहां से यहां पर पे तो फास्टर चलेगा, लेकिन जैसे ही ये इधर पे आया तो यहाँ पर पे ये स्लो होते चले जाएगा। इस रीजन में कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये इस एरिया में ये मून जो है ये स्लो चलने लगेगा। यानी कि यहाँ पर पे वो तो मैंने जो निकाल के दिखाई थी कि 13 डिग्री के आसपास, तो वो तो आपका एक एवरेज वेलोसिटी थी कि 13.184 वन डे में, मतलब वन डे में मून चल रहा था 13.184 डिग्री। लेकिन यहाँ पर पे चूंकि ये स्लो हो गया तो ये हो सकता है कि 11 डिग्री के आसपास चले, और यहाँ पर पे ये फास्ट होकर के ऐसा भी हो सकता है कि ये 14 डिग्री के आसपास चले। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सर्कुलर नहीं है, ये इलिप्टिकल है। ये क्या है? इलिप्टिकल है ऑर्बिट। इस करके आपका जो है मून जो है ये आपका आ, ये जो आपका मून है ये कभी तो फास्ट चलेगा, कभी ये स्लो चलेगा। इसलिए आपकी तिथियां कभी जल्दी भी हो सकती हैं और कभी लेट भी हो सकती हैं। यही सेम लॉजिक तब भी आता है जब हम बात करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ सन। तो लेट्स से ये हमारा सन आया, अब इसमें जो है हमारा माना सन हमारा यहाँ पर है, तो मैंने इसको कह दिया सन। अब इसमें जो है लेट्स से हमारी धरती जो है वो ये इस तरह से रिवॉल्व कर रही है, तो ये अगेन यहाँ से यहाँ तक में जो है जब ये रिवॉल्व करेगी तो उस समय पर पे ये काफी फास्ट मूव करेगी। लेकिन जैसे ही ये वाले रीजन में आएगी, इस रीजन में, तो ये जो है ये स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे हो सकता है ये, क्योंकि वो 0.98 आया था, तो यहाँ पर पे हो सकता है 1.1 डिग्री भी चल जाए, और यहाँ पर पे हो सकता है ये 0.58 डिग्री चले पर डे। मैं पर डे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके करके क्या है, इनके बीच के डिफरेंस कभी भी एक जैसे नहीं रहते, तो ये थोड़े बहुत घटते बढ़ते हैं, जिसके करके कि आपकी तिथियां जो हैं वो बिल्कुल रेगुलर टाइम पर पे नहीं आती। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट है दिस इज कॉल्ड तिथि। अब इसमें भी अब इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो ये है कि लेट्स से कि सन है, तो सन कितना चला, या फिर ये मान के चले कि सन कितने डिग्री पे है, लेट्स से कि वो आया आपका 120 डिग्री, और वही मून है, मून आया आपका माना कि 110 डिग्री, ठीक है। तो इसको तो जो तिथि आएगी, तिथि का फॉर्मूला होता है कि मैंने कहा तिथि को टी से डिनोट करता है, तो टी से डिनोट अगर मैंने करा तो वो आ जाएगा सन का जो रिवॉल्यूशन है माइनस मून का जो रिवॉल्यूशन है अपॉन 12 प्लस 1। तो तिथि अगर प्रथमा है या फिर पहली तिथि है, पड़वा भी कहते हैं उसे, तो पड़वा आएगी तो वो सन का रिवोल्यूशन माइनस मून का रिवोल्यूशन अपॉन 12 प्लस 1। क्योंकि ये जो आएगा ये कुछ हो सकता है, जैसे ये 120 माइनस 110 करा तो ये आया 10, तो ये 10 आया, 10 अपॉन 12 जो आया ये आ गया लगभग लगभग कितना, लगभग 0.1, मतलब ऑलमोस्ट 0.9 के आसपास। तो ये 1 प्लस हुई है तो ये 1.8 आया, तो इसको मैं अप्रॉक्स 2 कह सकता हूँ कि अब द्वितीय लगने वाली है, सेकंड जो है तिथि वो लगेगी।
अब ये जब लेस देन 15 है तिथि टी, टी जो है वो अगर सॉरी, अगर टी इज लेस देन 15 है तो हम कह देंगे शुक्ल पक्ष, और वहीं अगर टी इज ग्रेटर देन 15 आता है तो हम कह देंगे कृष्ण पक्ष। तो इस तरह से हम जो है तिथियों को निर्धारित करते हैं। इसमें दो पक्ष माने जाते हैं, पक्ष मतलब 15 दिन। पहला जो होता है वो हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। ये शुक्ल पक्ष वही है कि जिसमें कि चंद्रमा जो है वो बढ़ता जाता है, और 15वां दिन जो होता है उसमें आपकी पूर्णमासी आती है। उसके बाद फिर मून जो है घटने लगता है और फिर अमावस्या आती है, जिस दिन की पूर्णता जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं तिथियों को। तो ये हो गया आपका मास का कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने यहाँ फोटो में भी आपको दिखाया हुआ है कि ये आपका मून जो है वो क्रमशः बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और उसके बाद ये पूर्णमासी आई, फिर यह घटना शुरू हो जाएगा और घट के एक दिन ये अमावस्या आ जाएगी। तो ये पूरा टोटल जो है ये इसमें 30 दिन लगते हैं या 30 तिथियां लगती हैं। इसके अलावा जो अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होता है सनराइज टू सनसेट। तो इसको हम एक दिन कहते हैं। द स्पैन फ्रॉम सनराइज टू सनसेट मार्क्स द डे टाइम। लेकिन हमारा जो वैदिक ज्योतिष है उसमें हम दिन की शुरुआत सूर्योदय से लेते हैं, और चूंकि सूर्योदय जैसे आपको पता होगा कि जाड़ों में सूर्योदय लेट होता है, गर्मियों में जल्दी होता है, तो उस हिसाब से हमेशा जिस समय सूर्य उदित हो रहा है तभी से हम दिन की शुरुआत मानते हैं। और सनसेट से सनराइज तक का टाइम जो है वो आपका नाइट हो गया, रात्रि काल हो गया। ये तो नॉर्मल एक अंडरस्टैंडिंग है। अब एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और आपको मैं समझाता हूँ। यह है रूलिंग प्लेनेट ऑफ ईच वार। अब बात यह आती है कि आपने ये कहा कि ये वार पड़े ऐसे कैसे, कि पहले आपने संडे कहा, उसके बाद मंडे कहा, या इतवार कहा, या रविवार कहा, फिर सोमवार कहा, मंगलवार कहा, बुधवार कहा, बृहस्पतिवार कहा। तो अब आप इस टेबल पे जरा बड़ा गौर कीजिएगा। ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली टेबल। तो ये मैंने क्या किया है, एक चीज होती है दैट इज कॉल्ड साइड रियल टाइम। अब साइड रियल टाइम क्या है? तो देखिए, साइड रियल टाइम है नक्षत्र का टाइम। यानी कि देखिए, पहले मैं चलिए थोड़ा और हल्का गहराई से बताता हूँ कि जैसे नक्षत्र है, नक्षत्र होते हैं कॉन्स्टिलेशंस। अब कॉन्स्टिलेशंस क्या है? तो ये स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स है। ठीक है, तो 27 हमारे नक्षत्र हैं, जिसपे कि हमारा पूरा भौचक्र, ये अगले लेक्चर में मैं आपको भौचक्र के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो भौचक्र के हिसाब से आपका जो है ये जो प्लैनेट्स हैं ये मूव करते हैं। अब इसमें जो है ये जो मैंने टेबल आपको बनाई है, तो ये इसमें जैसे मैंने लिखा है सैटर्न। तो सैटर्न को जो है आपका 29.5 ईयर्स लगते हैं। किसमें? सूरज की पूरा का पूरा परिक्रमा करने में। यानी कि सूरज को, अब इसमें क्या हुआ कि आपका कॉन्स्टिलेशंस जो है वो मैंने फिक्स करी। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन फिक्स करी का मतलब ये है कि आपका जैसे सैटर्न है, तो सैटर्न जो है उसमें एक एक तारे के पास में मैंने आज देखा तो 29.5 साल बाद उसी तारे के पास में दोबारा आता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये इसका साल हो गए। ऐसे जुपिटर है, अभी हमारा महाकुंभ हुआ था तो हम 12 साल कहते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली 12 साल नहीं होता, वो 11.86 ईयर्स होता है। यानी कि एक तारे पे आज वो दिख रहा है तो ये 11.86 ईयर्स बाद उसी तारे पे आएगा। सिमिलरली मार्स है, मंगल, मंगल को 1.88 ईयर्स लगते हैं। सन को 1 साल लगता है। 1 साल मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ही 1 साल का अर्थ जब मूव करती है, यानी कि 365 डेज। उसके बाद आता है शुक्र, वीनस, तो इसको लगता है आपका 225 डेज। फिर उसके बाद अगला आता है वो होता है मरकरी, मरकरी यानी बुध, इसको लगता है 88 दिन। और सबसे फास्ट चलता है हमारा चंद्रमा।
तो चंद्रमा जो रिवॉल्व करता है वो करता है 27.3 डेज में, और करते सारे इलिप्टिकल ऑर्बिट में। तो देखिए सबसे स्लोएस्ट मूविंग हो गया आपका सैटर्न, देन जुपिटर। अच्छा, सैटर्न का नाम शनैश्चर्य है, सनस, सन है मतलब हल्के, चर है मतलब चलता है, इसलिए इसका नाम शनिश्चर भी है। दूसरा आपका आ जाता है बृहस्पति देवता, फिर आ जाता है मंगल देवता, फिर सूर्य देवता, फिर शुक्र देवता, फिर बुध देवता, और चंद्रमा देवता सबसे तेज चलता है, इसलिए इसको मन की उपाधि भी दी जाती है। ठीक है, अब बात करें इस सिस्टम को समझने की, तो देखिए अब ये मैंने इसको अरेंज कर दिया। तो देखिए मैंने शुरू करा यहाँ से, तो मून आपका लिया, तो मून जो है वो आपका सबसे फास्टेस्ट मैंने मान लिया। ठीक है, उसके बाद मरकरी था, उसके बाद वीनस है, फिर सन था, फिर मार्स था, फिर जुपिटर था, और लास्ट में सैटर्न था। ठीक है, तो एक दिन में, अब मैं आपको जो चीज समझा रहा हूँ वो है होरा सिस्टम। तो एक दिन में 24 होराएं होती है, यानी कि एक एक घंटे की एक होरा होती है, तो 24 होराएं होती हैं, और इसी के आधार पर पे आपका दिन निर्धारित होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करा कि आप शुरुआत कीजिए। तो सबसे पहला आपने माना, हम दिन की शुरुआत करते हैं लेट्स से संडे से। तो संडे को सुबह जिस समय पे सूर्योदय होगा उस समय सूर्य की होरा होगी, सन की। ठीक है, उस एक घंटे में सूर्य की होरा होगी, इसलिए वो रविवार है। उसके बाद अब मैं अगली होरा जो आएगी, माना कि सुबह 6:30 बजे अगर आपका सूर्योदय हुआ है, तो 7:30 बजे के आसपास वीनस की होरा लग जाएगी। उसके बाद मरकरी की होरा लग जाएगी, यानी बुध की, फिर चंद्रमा की, फिर शनि की, फिर जुपिटर की, फिर मार्स की। तो इस तरह से मैं चलता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 24 में 24 हो रहा है पूरी हो गई। उसके बाद जो 25वीं होरा आई, 25th होरा आई, वो आई मून की। तो ये सूर्योदय के समय अगले दिन, संडे के बाद अगले दिन सूर्योदय के समय पहली होरा जो आती है वो मून की आती है, इसलिए अगला जो डे होगा वो मंडे या फिर सोमवार, सोमवार यानी कि चंद्रमा का वार आ जाएगा। सोम का एक पर्याय, मतलब सोम चंद्रमा का ही एक पर्यायवाची है। अच्छा, अब यहाँ से आप गिनिए तो इसको 25 गिनिए। तो मून के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 24 के बाद 25, तो ये देखिए उसके बाद अगली जो होरा आएगी वो आएगी मार्स की। तो इस तरह से आपका ये जो वार डिसाइड हुए हैं ये हुए हैं, और ये बहुत साइंटिफिक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो ज्योतिष है वो वास्तव में बहुत साइंटिफिक है, इसीलिए मैं इसको पढ़ा भी रहा हूँ, और मैंने पढ़ा भी, क्योंकि ये इसका बेसिक्स है। मतलब इसमें हर चीज का लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि खाली फालतू के हमारे ऋषियों ने हवा में कुछ भी अंड वंड भर दिया हो। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल उसके पीछे के कारण ये हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये जो है आपका, इस तरह से आपके वार जो है या होरा सिस्टम डिसाइड होती है। अब इसके बाद अगली चीज आती है, अब ये हर होरा का प्रथम जो होरा आती है उसके हिसाब से ही वो दिन की शुरुआत होती है। तो ये जैसे आपका पहला दिन आया संडे, संडे इज फॉर सन। तो सन जो है वो सिम्बलाइज करता है वाइटलिटी, यानी कि जीवात्मा का, और लीडरशिप को, यानी कि आत्मा कहा जाता है हमारे ज्योतिष में इसको। तो ये जो है आपका संडे के बारे में बात आई। उसके बाद मन, मन को चंद्रमा कहते हैं, मना जायते चंद्रमा। तो मन जो है मंडे या फिर मून का डे है, तो ये जो है आपका क्रिएटिविटी और मन से रिलेटेड चीजों के लिए यूज होता है, स्पिरिचुअल इंडिवर्स के लिए। फिर ट्यूसडे ये मार्सियंस डे है। मार्सियंस डे मतलब कि आपका काफी ज्यादा करेज या हिम्मत वाला जो दिन है वो मंगलवार हो गया। इसके बाद आपका बुधवार आता है। तो बुधवार सिंबलाइजेस कम्युनिकेशन या इंटेलेक्ट, यानी कि गणित, या फिर कुछ आपको डाटा साइंस वगैरह से रिलेटेड कोई काम है, या कम्युनिकेशन, यानी कि आपका जैसे मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ ऑनलाइन जो चीजें हैं, वो कम्युनिकेशन जो है वो उसको गवर्न करता है आपका बुध।
उसके बाद विज़डम आता है, वो आ जाता है थर्सडे यानी जुपिटर का डे, तो ये मेजर विज़डम को डिनोट करता है। फिर आ जाता है वीनस, वीनस इज रूल फॉर ब्यूटी, लव एंड हार्मनी, तो ये आपका शुक्र हो गए। शुक्र के बाद आ गए सैटर्न, सैटर्न इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न इज, ये डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के लिए दिखाया जाता है। ये वैसे तो शनि देवता को हमने बहुत ज्यादा बदनाम कर दिया है, लेकिन वो उतने खराब है भी नहीं। आगे जाकर के जब फलित ज्योतिष के बारे में हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जब शनि देवता देने में आते हैं तो कितना दे जाते हैं, और हर किसी का शनि खराब नहीं होता, और इनफैक्ट शनि खराब करते नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, शनि हमेशा डिले करते हैं, क्योंकि उनका नाम ही शनिश्चरा है, तो स्नेह देते हैं। 2/3 टाइम तक आपको रुला देंगे, लेकिन जब बाद में जब 1/3 टाइम अपना जब देने में आएंगे तो उस समय इतना दे जाएंगे कि जो आपको संभाले नहीं संभलेगा। तो ये शनि देवता की खासियत है। तो ये आपका हो गया वारों के बारे में। इसके बाद स्पेशल टाइम डिविजन हमने और भी किए हैं। जैसे ये मुहूर्त के टाइम डिविजन होते हैं, इनको हम कहते हैं राहु काल। तो जैसे एक राहु काल होता है, तो ये थोड़ा सा अशुभ काल माना जाता है। इसमें आप अच्छी जो इम्पोर्टेंट जो एक्टिविटीज है उसको अवॉइड करें। जैसे कि कोई भी नया काम आप करना चाह रहे हैं, कोई यात्रा में जाना चाह रहे हैं, तो उस समय पे इस काल को अवॉइड करें। ये मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, या पंचांग में आपको रेडीमेड मिल जाता है, पर इसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है मैं आपको समझा दूंगा। तो ये राहु काल आता है। इसके बाद यमगंडक काल आता है, यमगंडम भी कहते हैं इसको। तो ये भी एक अशुभ काल होता है। ये यम से, यम का मतलब मृत्यु के देवता यमराज, तो ये भी थोड़ा सा चैलेंजेस देता है। तो ये इस काल को भी हम थोड़ा बहुत जो है मतलब इग्नोर करके चलते हैं कि ये काल में हमें मतलब अच्छे काम जो शुभ कार्य हैं उन्हें वो नहीं करने चाहिए। इसके अलावा एक गुलिक का काल होता है। गुलिक जो है वो शनि के पुत्र को कहा जाता है, तो गुलिक काल भी अच्छा नहीं होता है। और शनि का पुत्र है यानी शनि है वो एक तरीके का, तो उस समय भी काफी सारे डिलेज होने लग जाते हैं। तो ये गुलिक काल को भी हम अच्छा नहीं मानते हैं। फिर एक आता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि सुबह जिस समय सूर्योदय है, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले से आपका ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है। तो रफली 4 बजे हम कहते हैं, लेकिन हर रोज 4 बजे नहीं है। जाड़ों में आप 5, 5:30 भी कह सकते हैं, क्योंकि 6:30 या 7 बजे आपका उजाला हो रहा है। तो उससे 1.5 घंटा पहले से आपका जो है ब्रह्म मुहूर्त लगता है। ये कोई भी चीज मतलब अच्छे काम, योग करने के लिए, प्रेयर को, पूजा पाठ करने के लिए, या फिर पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छा काल कहा जाता है। तो ये आपका हो गए काल। इसके बाद आपका आ जाता है प्लेनेटरी पोजीशंस। तो आपकी जो ये आपका एक तरीके से गोचर की बात हो रही है कि किस समय पे, कि जैसे शनि की 7.5 की हम बात करते हैं, या फिर आपका जैसे अभी महाकुंभ चल रहा है, तो कुंभ में स्नान करने के क्या विशेष महत्व है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये प्लेनेट का एक स्पेसिफिक, जैसे अभी महाकुंभ में 144 साल बाद वो योग आया है, वो जो योग आया है उसके पीछे का कारण क्या है, तो वो जो है वो प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से निर्धारित होता है। इसी को हम गोचर भी कहते हैं। गोचर को देखने का भी एक तरीका होता है। हर किसी का गोचर हर समय खराब नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। ये काफी सारी चीजें, जैसे क्या है कि मतलब जब हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, अभी बिगिनर्स कोर्स में तो नहीं, लेकिन जब मैं एडवांस कोर्स पढ़ाऊंगा तो आपको गोचर के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। जैसे मैं कंसल्टेंसी भी करता हूँ, तो कंसल्टेंसी में लेट्स से कि मेरे को दिख रहा है कि कोई बंदा आया है और उसने कहा मेरा एक्सीडेंट का योग मेरे को दिख गया, तो ये किस दिन एक्सीडेंट होगा, कौन से घंटे में होगा, तो वहां तक का जो है गोचर के द्वारा जाना जा सकता है। तो ये गोचर इतना पावरफुल है। इसी में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आता है, यद्यपि मैं उसका यूज करता नहीं हूँ, वो है आपका आ, आ, क्या कहते हैं उसको, सर्वतोभद्र चक्र। ये तांत्रिक पूजा वगैरह में भी यूज होता है। इवन हमारे वैदिक पूजाओं में भी सर्वतोभद्र चक्र को निकाला जाता है। उसके आधार पर पे भी अगर आप उसको भी अगर आप लगाना सीख गए तो आप काफी कुछ मतलब प्रिडिक्ट कर ले जाएंगे। तो वो सर्वतोभद्र चक्र है। इसके अलावा फिर एक और चीज से सिस्टम होता है जिसे कहते हैं हम दशा और भुक्ति सिस्टम। ये क्या है, हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। इवन 2 जुड़वा बच्चों का भी जो है दशा और भुक्तियां अलग अलग होंगी।
तो इसके बारे में हम लंबी चर्चा करेंगे। इसमें मेजर हम विंशोत्तरी दशा की बात करेंगे। होने को और भी दशाएं हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि योगिनी दशा है, आपका अष्टोत्तरी दशा है, चर दशाएं हैं, और भी बहुत तरह की दशाएं हैं, पर हम ज्यादा जो मेरा जो स्ट्रेस रहेगा वो रहेगा विंशोत्तरी दशा में, और मैं बताऊंगा भी कि किस तरह से हम विंशोत्तरी दशा निकाल सकते हैं। तो विंशोत्तरी दशा क्योंकि बहुत बड़ी होती है, जैसे कि केतु है तो केतु की जो है वो 7 वर्ष की है, उसके बाद शुक्र की आती है तो शुक्र की 20 वर्ष की होती है, उसके बाद सूर्य की आती है वो सबसे छोटी 6 वर्ष की होती है, उसके बाद चंद्रमा की 10 वर्ष की होती है, तो उसे कहते हैं हम महादशा। फिर उसमें अंतर दशाएं आती हैं, तो अंतर दशाएं जो है वो कुछ सालों तक का हो सकती है, महीनों से लेके सालों तक। फिर उसमें प्रत्यंतर दशा आती है, उस वो आपका जो है उससे भी ज्यादा सूक्ष्म होती है। तो ये मेजर हम 3 को देखते हैं। होने को उससे भी नीचे सूक्ष्म प्राण दशाएं तक का भी जाता है, लेकिन उतना कैलकुलेट करने के लिए तो फिर आपका टाइम बहुत एक्यूरेट चाहिए, यानी कि सेकंडों में एक्यूरेसी चाहिए, वो ला पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो उतने में डीपर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम फिर भी एक मोटा माटी जो है हिसाब की 1-2 मिनट की एक्यूरेसी तक का हम जाने की कोशिश करेंगे नशा और भक्ति निकालने में। इसके बाद चूजिंग द राइट टाइम, वही जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको किस समय पे राइट टाइम को मतलब मुहूर्त को आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, और मुहूर्त के लिए आपको पंचांग का परिचय जो है वो बहुत जरूरी है, वो आपको लेना पड़ेगा। उसके द्वारा आप राइट टाइम लेकर के राइट डिसीजंस और राइट एक्शंस अगर आप लेते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा और सक्सेसफुल मतलब ऑप्टिमाइज्ड वे में सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेजर मुहूर्त का वो है। कैलकुलेटिंग बेस्ट टाइम्स को हम स्टार वेंचर्स वगैरह जैसे रहता है, तो तिथि नक्षत्र योग, जैसे पंचांग है तो पंचांग में 5 अंगों से मिलकर के बना है, तो 5 अंग जो है उनमें पहला अंग आता है तिथि, दूसरा अंग आता है नक्षत्र, तीसरा अंग आता है योग, और चौथा अंग आता है करण। अच्छा, पहला अंग है वार, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। इनमें से आपने तिथि के बारे में मैंने आपको बता दिया, वार के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद अगली चीज आती है नक्षत्र। नक्षत्र को इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन कहते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा। और फिर योग और करण रहता है, तो ये पंचांग परिचय जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, जो कि बिगिनर्स कोर्स में ही मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, तो वहां पर पे हम इसके बारे में और डिटेल में पता करेंगे। बल्कि हमारे साथ एक हमारे सर हैं, वो इसको यूज करके शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, और काफी मतलब उनका जो आइडिया है, मतलब वो बाकी एस्ट्रोलॉजी ना लगा करके केवल इतने से ही भी काफी कुछ अच्छा प्रिडिक्ट कर ले जा रहा है। मतलब मार्केट के ऐसा रहेगा, जैसे बहुत ज्यादा आजकल मार्केट बहुत मतलब अनसर्टेन सा है, लेकिन वो इस अनसर्टेनिटी में भी मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लेता है। तो वो मतलब केवल 5 ये जो अंग मैंने आपको बताया कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इसके द्वारा भी काफी कुछ जाना जा सकता है। मतलब आप फॉरगेट कीजिए कि आप वो कुंडली बनाएं, फिर कुंडली बना के दशा निकालें, अंतर दशा निकालें और 50 चीजें और उसमें वो करें। वो ना करके केवल इतने से भी निकाला जा सकता है, और वो कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यद्यपि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्योंकि मैंने इस और पे फोकस नहीं किया है, लेकिन वो कर रहे हैं और काफी टाइम से कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि 15 दिन किया हो, 20 दिन किया हो, वो पिछले 6-8 महीने से ये काम कर रहे हैं। तो यही मैंने आपको बताया। आप हाँ, अब इसमें एक मोटा माटी में आपको बता देता हूँ। तो तिथि तो मैंने आपको बता दिया, लूनर डे होता है, नक्षत्र कॉन्स्टिलेशन है, योगा जो है एक तिथि में एक योग होता है और एक तिथि में 2 करण होता है। तो इसको एक तरीके से हाफ ऑफ अ तिथि कहते हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा मैं अगले लेक्चर में करूंगा। वहां पे मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। इसके अलावा फिर ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस पीरियड्स जो हैं वो हम पता कर सकते हैं। ये थोड़ा हल्का डीपर वे में हम इसके बारे में पता करेंगे अगले लेक्चर में। तो इस तरह से हमारा ये जो लेक्चर है ये खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे मेंबर बनिए, यही मेरी आपसे आशा है। और आप कमेंट करके ये भी मतलब जान सकते हैं कि आपको कोई और चीज के बारे में जानना हो या और कोई चीज हो, तो मैं आपका लिए हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।